हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन सारा पढ़ा दिया था। अब मैं इस वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला है कंडीशन कि टेंडन प्लेन्स थ्रू द सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, यानी कि कोई ये बीम के एनालिसिस ही करेंगे सब में। ये कोई बीम है, बीम के सेंट्रोइडल एक्सिस पर ही टेंडन प्रोवाइड किया गया है। जब सेंट्रोइडल एक्सिस पर टेंडन प्रोवाइड किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये ये एक जो एक्सेल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो बेंडिंग आएगी, जो स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेस एक डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, जो कि अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम अब याद हो आपको, क्योंकि आरसीसी में पढ़ते थे, वो इस तरह से बनता है। एक बॉटम में कंप्रेशन, टॉप में कंप्रेशन पॉजिटिव, इसको प्लस लेके चलते हैं। बॉटम में टेंशन, इसको नेगेटिव लेके चलते हैं। मगर जो डायरेक्ट फोर्स होगा ये थ्रू आउट द सेक्शन बराबर होगा द एक्सेल फोर्स, तो इसमें पूरा पूरा पॉजिटिव बनेगा। ये पूरा पूरा पॉजिटिव बनेगा। ये चीज़ अगर आपने नहीं समझी हो तो मेरे से क्वेश्चन कर लेंगे, समझा दूंगा, क्योंकि इसको समझे बिना पूरी की पूरी प्री स्ट्रेस नहीं समझेंगे, पूरी कंप्लीट प्री स्ट्रेस नहीं समझ में आएगी इसको समझे बिना। ये चीज़ नहीं आती हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको या तो खुद से पढ़ लें या तो मेरे से पूछ लेंगे। अभी के लिए स्टार्ट करता हूँ। ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये कंडीशन दी गिवन है, इसके अकॉर्डिंग जो है टेंडन प्लेस किया गया है, सेंट्रिक है। एसेंट्रिक वाला भी पढ़ेंगे, एसेंट्रिक वाला दूसरा न्यूमेरिकल आएगा अभी इसके बाद। ये देखिए, इसमें ये एसेंट्रिक वाला केस है, इसकी एक्सिस यहाँ पे है, एसेंट्रिसिटी ई प्रोवाइड किया गया है ऐसे। अभी ये वाला केस बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, अभी सिर्फ सेंट्रिक है। सेंट्रिक मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे सेंट्रोइडल पे प्रोवाइड किया गया है। इस एक्सिस पे प्री स्ट्रेसिंग यानी कि फोर्स पी प्रोवाइड किया जा रहा है, फोर्स पी प्रोवाइड किया जा रहा है। और स्ट्रेस क्या हो जाएगी फिर, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसके लिए हमने मान लिया एफ ए कर लो, या एफ पी कर लो। एफ प्री स्ट्रेसिंग की वजह से ये पी अपॉन ए स्ट्रेस डेवलप हुई है किसमें, इस पूरी बीम में। अगर इसी बीम में जो ये यूडीएल लगा हुआ है, जो यूडीएल प्रोवाइड किया गया है, इसकी वजह से किसी सेक्शन पे मोमेंट अगर एम हो, तब मोमेंट एम जनरेट हो रहा हो, तब क्या होगा, मोमेंट एम जनरेट हो रहा हो तो उससे पहले आप बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम और बेंडिंग इक्वेशन आपको याद हो, जो है एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। याद होगा आप सब लोगों को, ऐसी कुछ चीज़ आपने पढ़ रखी है। इसमें ई अपॉन आर से हमारा कोई काम नहीं है, ई अपॉन आर में कोई काम नहीं है। हमें कितनी ज़रूरत है, इतने की ज़रूरत है, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई। अब इसको क्या करेंगे, वाई को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा इक्वल टू एम वाई अपॉन आई हो जाएगा। एम वाई अपॉन आई, वाई क्या था, एम मोमेंट है, वाई वाई क्या है, वाई जिस 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 सेक्शन पे, जिस फाइबर पे निकाल रहे हैं उसकी सेंट्रोइडल से डिस्टेंस, सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस है वाई। और आई क्या है कि उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेक्टेंगुलर बी डी क्यूब बाई 12, आई सेक्शन है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये सिग्मा इक्वल टू एम वाई अपॉन आई। अब इस y को दूसरी तरह करके लिख देते हैं, इसको अपॉन में लिखते हैं इसके। तो जब ये इस तरह से लिखा जाएगा तो m अपॉन आई अपॉन वाई, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, सिग्मा, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन आई अपॉन वाई। ये आई अपॉन वाई होता है z, सेक्शन फैक्टर, सेक्शन मॉडुलस। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू एम बाई जेड। तो यही पूरा यूज़ होना, सिग्मा इक्वल टू एम बाई जेड, एम बाई जेड, एम बाई जेड, जहाँ पे यूज़ करना है। अदरवाइज एम वाई जब रखेंगे तो आई रखेंगे, यहाँ पे ये दो चीज़ों को याद रखेंगे। और आई में कहीं कहीं एम अपॉन जेड बी या जेड टी भी आएगा, बॉटम और टॉप के लिए, जेड बी बॉटम के लिए, जेड टी टॉप के लिए। क्योंकि अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज मान लो आई सेक्शन है या टी सेक्शन है, तो इसके बॉटम में देखोगे तो बॉटम में सेक्शन कम है, टॉप में ज़्यादा है, तो इसका जेड बॉटम जेड टॉप चेंज होगा। ऐसी कंडीशन में जेड बॉटम और जेड टॉप रखेंगे। ये तो मैंने बेसिक एक आपको बता दिया। अब क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ, एफ बी, उसको ए माना था, इसको एफ बी मान लिया, तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस एम बाई जेड। ध्यान देंगे अगर तो जो
प्रेशर फोर्स है वो सिर्फ प्लस है, और जो मोमेंट की वजह से है वो प्लस माइनस दोनों है। क्यों? प्रेशर फोर्स, सॉरी, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ये एक्सियल है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, पर जो मोमेंट हो रहा है, मोमेंट की वजह से कर्व ये जो है बेंडिंग आएगी, टॉप में कंप्रेशन आएगा, बॉटम में टेंशन आएगा। तो इसकी वजह से जहाँ टेंशन है, एक टेंशन वाले को नेगेटिव और कंप्रेशन वाले को पॉजिटिव कर दिया गया है। अब क्या है, फाइनल स्ट्रीम प्री स्ट्रेसेस जो आएंगी वो आएगी, टोटल एफ जो आएगी एफ ए प्लस बी करके आएगी, यानी पी अपॉन ए प्लस माइनस एम बाई जेड करके आएगी, जो फाइनल जो है कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, देखो अगर इसको डायग्राम से समझें तो पी अपॉन ए जो था, ये इसका सेक्शन हो गया, ये सेक्शन होगा, पी अपॉन ए जो है एक्सियल है, तो उसके लिए पूरा पूरा पॉजिटिव आएगा। और हमेशा जान लो, ज़्यादा याद करने में किसी तरह के, पी अपॉन ए हमेशा पॉजिटिव होगा, हर एक बीम में, हर एक कंडीशन में हमेशा पी अपॉन ए पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। एम बाई जेड क्या होगा, अब एम टॉप टू बॉटम साइड है, बॉटम टू टॉप साइड है, उसके हिसाब से चेंज हो सकता है, मगर वो भी लगभग ऐसा ही बनेगा। जैसे कि एम बाई जेड है, एम इस तरह से, अगर टॉप में कंप्रेशन है एम बाई जेड, तो एम बाई जेड टॉप में कंप्रेशन हो गया, बॉटम में टेंशन है एम बाई जेड टेंशन हो गया, उसको मिला दिए, तो इस तरह से बन गया। अब दोनों को कंबाइन करके देखो, एक निगेटिव है और निगेटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा तो वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, दो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव की वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह का कोई डायग्राम बन जाएगा। कुछ चीज़ें अभी समझ में नहीं आई होंगी तो न्यूमेरिकल के साथ समझ में आ जाएंगी। तो न्यूमेरिकल पे पहुंच जाते हैं हम। सबसे पहला क्या हुआ है, ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम 400 × 600, यानी कि 400 × 600 ये सेक्शन है इसका, 600 ये 600 ये 400 है, ठीक है। इज इन सेक्शन हैज़ ए स्पैन ऑफ 6 मीटर का स्पैन है, एंड सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल उस पर सब्जेक्टेड है 16 किलोन्यूटन पर मीटर का, इंक्लूडिंग सल्फेट, यानी सल्फेट अलग से जो ऐड नहीं करना है, सल्फेट इसमें लगा हुआ है। ऑफ द बीम द प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन विच आर लोकेटेड अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रोइडल एक्सिस, सारा कंडीशन यहीं पे है, लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रोइडल एक्सिस प्रोवाइड एन इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स 960 किलोन्यूटन, इफेक्टिव मतलब जितना लगाया था लॉस वॉस होकर के 960 मिल गया। डिटरमाइन द एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस इन द कंक्रीट एट द मिड स्पैन सेक्शन, मिड स्पैन एंड स्पैन अगर सिंपली सपोर्टेड, नॉर्मली देखो इसमें गिवन नहीं है कहीं के सिंपली सपोर्टेड है कि बिग फिक्स है, सिंपली सपोर्टेड बीम मान के ही चलेंगे आप लोग, सिंपली सपोर्टेड बीम मान के ही सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि फाइबर मिड स्पैन और एंड स्पैन दो चीज़ें चलेंगी, मिड स्पैन और एंड स्पैन। आप सबको पता है कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है इसका, अगर फालतू कोई यूडीएल है तब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा इस तरह से सपोर्ट्स पे। तो आपको पता है कि मिड सेक्शन पे क्या होगा, मैक्सिमम मोमेंट होगा, एंड सेक्शन पे ज़ीरो होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मिड सेक्शन एंड सेक्शन पे ज़ीरो हो जाएगा। अब तो अभी इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कैलकुलेट 400 × 600, जेड क्यों, क्योंकि एम बाई जेड करना है, एम बाई जेड, जेड क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जेड होता है BD²/6। नहीं याद हो तो अलग अलग सेक्शन का याद कर लेना, वैसे तो रेक्टेंगुलर का ही ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी अपनी तरफ से आप एक दो और याद कर लेना, ट्रायंगुलर याद कर लेना, आई सेक्शन याद नहीं कर सकते उसका निकालना सीख लेना, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़नी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पढ़ा दूंगा मैं। BD²/6, अगर आई इसका निकालना होता क्या होता, BD³ / 12 होता आई इसकी रेक्टेंगुलर सेक्शन का, पर अभी जेड निकालना है तो BD²/6 कर लिया, BD²/6 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख करके B 400 D 600 स्क्वायर किया, डिवाइड बाई 6 किया, वैल्यू आ गई। अगला क्या है, बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्यों, क्योंकि मिड सेक्शन पे कहा जा रहा है, मिड सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, मिड सेक्शन पे है, तो बेंडिंग मोमेंट WL²/8, W कितना गिवन है 16, L² 6² गिवन है अपॉन 8, दिखा देता हूँ, W और L²/8, ये आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 72 किलोन्यूटन पर मीटर। अब क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स P/A निकालते हैं, P 960 किलो न्यूटन है तो न्यूटन कन्वर्ट किया, न्यूटन, एरिया 2.4 × 10⁵ गिवन था, इसको सॉल्व किया तो 4 Nm² आ गया। स्ट्रेस ये जो है
बेंडिंग मोमेंट ये कितना था, 72 किलो न्यूटन मीटर था। इसको एक्सट्रीम फाइबर ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एम बाई जेड करना है। एम बाई जेड में एम की वैल्यू 72 को आप कन्वर्ट करोगे न्यूटन 10⁻³ मीटर, मीटर को भी एम में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ 10⁻³ ये टोटल आ गया 10⁻6, यानी कि किलो न्यूटन मीटर को मीटर में न्यूटन एम में कन्वर्ट किया तो 72 इंटू 10⁻6 अपॉन में जेड की वैल्यू आ रखी है 2.4 इंटू 10⁻7, सॉल्व कर दिया, निकाल लिया, 3 न्यूटन एम आ गया, 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया। यानी कि जो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से जनरेट हो रही है वो 4 न्यूटन एम की, और जो इसकी वजह से जनरेट हो रही है ये प्लस माइनस में रहेगी वैल्यू, 3 mm वाली, 3 न्यूटन पर एम वाली ये प्लस माइनस में रहेगी वैल्यू है। तो इसको फिर जब इसमें देखो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम पे, अब यहाँ पे समझ में अच्छे से आ जाएगा क्यों इसको ज़रूरत है इतनी। अगर प्री स्ट्रेसिंग नहीं करे होते, प्री स्ट्रेसिंग नहीं किया होता, तो प्री स्ट्रेसिंग के नहीं किया करने पे ये टॉप में जो कंप्रेशन आता वो 3 न्यूटन का आता, बॉटम में जो टेंशन आता वो 3 न्यूटन का आता, 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर का। पर अगर प्री स्ट्रेसिंग कर दिया गया, प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड कर दी गई, तो जो टॉप में टेंशन, बॉटम में जो टेंशन है वो 3 की बजाय 1 हो गया। और यही हमें करना होता है। कैसे 1 हो गया? क्योंकि ये पूरा पोर्शन प्लस था, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये दोनों ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो 4 और 3 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेशन। और आपको पता है कि कंक्रीट कंप्रेशन बियर कर सकती है, टेंशन बियर नहीं कर सकती। यही जो 3 न्यूटन का ये निगेटिव है, यही खतरा है। कंक्रीट टेंशन बियर नहीं कर पाती, इसी को एलिमिनेट करना है हमें। तो एलिमिनेट कैसे किया? प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड किया 4 की, 3 को वो काउंटर बैलेंस कर देगा, तो बचेगा कितना? सिर्फ जो है 1 का, वो भी क्या? कंप्रेशन। यानी कि अभी इस पे और लोडिंग करोगे तब ये 1 0 होगा, फिर और लोडिंग करोगे तब ये निगेटिव टेंशन में जनरेट होगा, टेंशन तब बढ़ना शुरू होगी, वो सारी की सारी टेंशन बियर होगी किस पे? आपके जो भी टेंडन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी रिइंफोर्समेंट है। अगर हम इस पे प्रोवाइड करते हैं, मान लो किसी जो कंक्रीट है, कंक्रीट जो है एक न्यूटन का, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर का, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर का टेंशन बियर कर सकती है। मान लो ऐसी कोई कंक्रीट है तो 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर का टेंशन बियर कर सकती है, और उस पर हम ये टेंशन प्रोवाइड कर देते, ये लोड प्रोवाइड कर देते, तो वो कंक्रीट फेल हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर का टेंशन आ रहा है। तो स्टील तो हम 1000 का लगा सकते हैं, पर कंक्रीट को कैलकुलेट करना, कंक्रीट के कंप्रेशन भी हम 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक लगा सकते हैं, ढेर सारा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हैं, पर टेंशन प्रॉपर्टी कंक्रीट में कोई नहीं है। कंक्रीट में टेंशन प्रॉपर्टी को ही बचाना है। तो अगर इस कंडीशन में जो हमें कंडीशन दी गई है 1 पे वो फेल हो रहा होता, तो हमारे तो ये फेल हो गया था स्ट्रक्चर, मगर हमने क्या किया, इसमें हम टेंशन नहीं प्रोवाइड किया, हमने प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड करी। इस प्री स्ट्रेसिंग से फायदा क्या हुआ? प्री स्ट्रेसिंग से हमने पहले प्री स्ट्रेसिंग 4 न्यूटन पर मीटर की पॉजिटिव कंप्रेशन प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड कर दी। प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ? अब इसमें जो है जब लोडिंग आई तो लोडिंग के बाद इसमें 1 न्यूटन का कंप्रेशन ही रह गया। 1 न्यूटन का ये जो दिख रहा है, 1 न्यूटन का कंप्रेशन ही रह गया लोडिंग के बाद भी। अभी क्या है, हम थोड़ी और लोडिंग कर दें तो ये 0 हो जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा ना, क्योंकि यह बॉटम में निगेटिव फोर्स बढ़ेगा। अभी पॉजिटिव में है तो और लोडिंग होगी तो 0 होगा, और लोडिंग होगी तो माइनस जाएगा। यानी कि एक लोडिंग और कर दें हम 1 न्यूटन की, तो ये जो है 0 हो जाएगा। 1 न्यूटन की और लोडिंग कर देंगे तब -1 होगा। यानी कि ये कितना अब हो गया, ये जहाँ पे 1 बियर कर सकता था, वहाँ पे ये अब बियर कितना कर रहा है? 5 का, ठीक है, 4 का, 4 न्यूटन का ये जो लोडिंग हुई, और प्लस 1 निगेटिव जो उसकी कैपेसिटी थी। तो हमने इस तरह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी पूरी की पूरी। यही सारा कॉन्सेप्ट है प्री स्ट्रेसिंग में किसी भी डिज़ाइनिंग का करने का। ये यहाँ से निगेटिव वाली चीज़ों को एलिमिनेट करो, पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव को फिर कंप्रेस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है 0 हो सकता है कि कुछ हद तक एलिमिनेट हो जाए। वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका एक हो गया आपका प्री स्ट्रेसिंग का एक्सियल टेंडन। अब अगला टॉपिक होगा इफ टेंडन इज प्लेस एज एसेंट्रिसिटी। टेंडन जो है एसेंट्रिसिटी पे प्लेस किया गया है, उसको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा।